जय हिंद। देखिए काफ़ी समय से इस चैनल पर कोई वीडियो नहीं आ पाई है, कुछ परेशानी थी जिसके कारण हम लोग इस चैनल पर कोई वीडियो नहीं डाल पाए थे, ठीक है। लेकिन अब आगे से कंटिन्यूसली वीडियो आती रहेंगी और आप लोग अपना साथ बनाए रखिए। और जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर इतनी बड़ी हिस्ट्री है, इतना बड़ा इतिहास है, इतना बड़ा संविधान है, आपने कैसे याद कर लिया, हमको तो याद नहीं होता है। किस तरह से हम लोग पढ़ें या कितने टाइम हम लोग पढ़ें कि हमको याद हो जाए, ठीक है। ये सभी बच्चों के सवाल रहते हैं। इन सभी के लिए एक बात हमारे कहना है, हम यही कहेंगे कि जिस दिन हमने सीख लिया ना कि सीखते कैसे हैं, उस दिन हम सब कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। मैं एक बार और बता रहा हूं कि जिस दिन आप सीख जाओगे कि सीखते किस तरह से, उस दिन सब कुछ सीख जाओगे। ये बात हमेशा ध्यान रखें। अब बात करते हैं हम लोग कि सर हम लोग याद कैसे करें। आप तो पूरी कहानी सुना देते हो, ठीक है, आपकी कहानी तो हमें याद हो जाती है, कहानी के तरीके से आप पढ़ाते हो तो हमें याद हो जाता है, लेकिन जब हम अपनी बुक्स पढ़ते हैं तब हमें याद नहीं होता है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा अगर रिवर्स चलो, जिस समय ये मल्टीमीडिया फोन्स नहीं थे, जिस समय ये एंड्रॉयड फोन्स नहीं थे, तो उस समय हम बच्चे क्या करते थे, अपनी दादी के पास जाकर के बैठते, अपने दादाजी के पास जाकर के बैठते, उनसे बोलते कि आप हमें कोई किस्सा या कोई कहानी सुनाइए, ठीक है। ध्यान से बात को सुनना कि आप हमें कोई किस्सा या कहानी सुनाइए। अब जब हमारे दादाजी या हमारी दादी, ठीक है, क्योंकि बच्चा उस समय कहानी सुनने के लिए किससे जाता था, जो हमारे बुजुर्ग थे, बुजुर्गों से कहानी। क्योंकि हमारे पिताजी को इतनी फुर्सत नहीं कि भाई उन्हें खेती का काम भी देखना, बाकी दूसरे काम भी देखने, कौन सुना सकता है, ये लोग हमें कहानी सुना सकते थे, ठीक है ना। क्योंकि जितने बच्चे हम हैं, उन हमारे बच्चे जैसा दिमाग ही इस समय इनका होता है, ठीक है। और इनका मन भी अपने पोती पोतों में ही लगता है। इनका मन भी कहां पर लगता है, अपने बच्चों के जो बच्चे होते हैं उन्हीं के अंदर मन लगता है, ठीक है। चाहे नाती हो, नाती बोलते हैं देवता, ठीक है, जो अपनी पुत्री का पुत्र होता है उसको बोलते हैं नाती, ठीक है ना, या अपने पोते हो, उन्हीं में इनका मन लगता है। जब हम लोग इनके पास जाते थे कि दादाजी हमें आपको एक कहानी सुना दीजिए, तो अपनी कहानी शुरू करते थे कि भाई एक राजा था, एक रानी थी, उसका एक वजीर था, ये था वो था, पूरी कहानी हमको बता देते थे कि एक बार ये जंगल में गए, या कहानी हमें बता देते थे कि एक जंगल में एक राजा शेर रहता था, वो सबकी बैठक लगाता था, या कोई गीदड़ किसी की तरबूज खाता था। इस तरह से हमें कहानी सुनाते थे। लेकिन एक बात आप नोटिस करो, ये सभी कहानियां जब हमारे दादाजी हमें सुनाते थे तो हमें याद हो जाती थी। लेकिन उसी समय एक घटना और हमारे साथ में घटती थी कि हमारी मम्मी, ठीक है, या हमारे पापा कभी हमें किसी शॉप पर भेजते 10 रुपए दे करके, या सब्जी लेने के लिए भेजते 10 रुपए दे करके कि बेटा जाओ आलू लेकर के आ जाओ, या मम्मी हमें भेजती कि बेटा जाओ दुकान पर जाओ और दुकान से जा करके बिस्किट का पैकेट लेकर के आ जाओ। हम क्या करते, यहां से पैसे लेकर के, ठीक है, और जैसे ही हम शॉप पर जाते, ठीक है ना, जैसे ही हम लोग शॉप पर पहुंचते, शॉप पर जाते जाते हम लोग क्या करते, भूल जाते थे, ठीक है। शॉप पर जाते जाते हम लोग भूल जाते थे कि हमें बोला क्या है, कि हमें मंगाया क्या सामान है, हम सब भूल जाते थे। लेकिन बात को आप ध्यान से सुनते चले जाना, यहां दादाजी ने जो कहानी सुनाई वो हमें पूरी याद, कहानी लंबी थी तो हमें पूरी याद है, ठीक है। लेकिन मम्मी ने या पापा ने केवल एक शब्द में बोल दिया कि बेटा आलू लेकर के आ जाना, कि बेटा बिस्किट का पैकेट लेकर के आ जाना, केवल एक लाइन में, एक शब्द में बोल दिया हमको। ये हमें याद नहीं रहता था, कभी कभी 2-2 चक्कर हमें दुकान के लगाने पड़ते थे, बार बार पूछने आते कि मम्मी क्या मंगाया था, हम तो भूल गए, हमें दोबारा बता दो आप, यही होता था, ठीक है। लेकिन इनकी कहानी हम नहीं भूलते थे, जो हमारे दादाजी ने हमको कहानी सुनाई, जो हमारी दादी जी ने हमको कहानी सुनाई, हम नहीं भूलते थे। लेकिन यहां पर कभी कभी क्या होता है, अगर मम्मी ज्यादा समझदार हुई, ठीक है, मम्मी अगर ज्यादा समझदार हुई और मम्मी ने बोला बेटा आलू लेकर के आने हैं, क्या लेकर के आने हैं, आलू लोग लेकर के आने हैं, घर पर बेसन भी रखा हुआ है, घर पर तेल भी रखा हुआ है, आप आलू लेकर के आओ, हम उनकी पकौड़ी बनाएंगे और आपको खिलाएंगे। तब हम पूरी बात ध्यान रह जाती थी कि भाई आज हमें क्या मिलने वाला है, पकौड़ी मिलने वाली है। क्या मिलने वाला है, पकौड़ी मिलने वाली है। इसलिए हमें लाना क्या है,
आलू लाना है, आलू की हमें क्या बनानी है, पकौड़ी बनानी है, फ्राइज बनानी है हमें आलू की, और हम क्या करेंगे उसको फिर खाएंगे, मम्मी हमें आलू की पकौड़ी बना करके देंगी। हम बिल्कुल नहीं भूलते। जब मम्मी ने बोला था केवल एक शब्द में कि बेटा आलू ही लेकर के आने हैं, तब तो हमें याद नहीं रहा, लेकिन जब मम्मी ने हमें बोला कि बेटा घर पर बेसन भी रखा हुआ है, बेटा तेल भी रखा हुआ है, ये दोनों चीजें घर पर हैं, लेकिन पकौड़ी में मेन रोल किसका होता है, आलू का। बेटा आपको आलू लेकर के आने हैं, बाजार से जाकर के सब्जी की दुकान से आलू लेकर के आ जाओ आप। तब हमें पूरा याद रहता था कि अब हमें क्या मिलना है, पकौड़ी मिलनी है, तब हमें पूरा याद रहता था। ठीक है, अब आप इसी से समझ सकते हैं कि किस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। जब आप लोग वन लाइनर पढ़ते हो या ऑप्शनल पढ़ते हो, यानी कि 4 ऑप्शन जिसमें आते हैं उसको पढ़ते हो, तो उसके पढ़ने का मतलब क्या होता है कि आपको केवल और केवल रटना है। आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, केवल आपको रटने के लिए बोलेगा वो कि बेटा आप इसको रट लो। और हम आपको बताएं, रटन विद्या लड़कियों की तो कुछ ठीक ठाक होती भी है, लड़के तो रट ही नहीं सकते, उनको तो समझाना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी हम कहते हैं कि किसी भी चीज को समझ करके पढ़ोगे ना तो आप कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाले। एक कहानी के तरीके से उसको चलोगे लेकर के तो आप जिंदगी में कभी उसको नहीं भूलने वाले। ठीक है, मान लो आपसे अगर पूछा जाए तो सबको याद रहता है कि भाई भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी के साथ मोहम्मद बिन कासिम आ गया था। ठीक है, लेकिन वो क्यों आया था, ठीक है, किस किस तरह से आया था, किसको उसने मारा था, कब आया था, ये सब चीजें आपको कब याद होंगी, जब आप इसकी पूरी कहानी को पढ़ोगे, पूरा इतिहास इसका पढ़ोगे, तब आपको इजीली याद हो जाएंगी। लेकिन अगर आप इसको वन लाइनर पढ़ने लगो कि मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, कि मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में आया था, कि मोहम्मद बिन कासिम इसलिए आया था क्योंकि उसके यहाँ जाने वाले जहाज को समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था, ये बहुत सारी चीजें आपको रटते चले जाओगे। लेकिन अगर हम आपको सीक्वेंस में जब बताते हुए चलेंगे कि भाई श्रीलंका के राजा सिमुक ने एक जहाज भेजा था, कहाँ, अरब की गरीबी को देखते हुए एक जहाज भेजा था जिसमें बहुत सारा धन था और कुछ मुस्लिम महिलाएं भी थी। और जब ये जहाज इस रास्ते से जा रहा था तो यहाँ पर सिंध के पास में थट्टा एक जगह है, इस जगह पर कुछ समुद्री लुटेरों ने उस जहाज को लूट लिया था। और उस समय इराक का गवर्नर अल हज्जाज था और अल हज्जाज ने बदला लेने के लिए राजा दाहिर के पास खत भी भेजा और राजा दाहिर ने उस पर कह दिया कि समुद्री लुटेरों पर मेरा कोई हक नहीं चलता, मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता। इसी का बदला लेने के लिए राजा दाहिर ने किसको भेजा था, अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। उससे पहले भी 2 आक्रमणकारी और भेजे थे, वो फेल होकर चले गए थे, वो मारे गए थे। ठीक है, बाद में किसको भेजा गया था, मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया था। ये वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, आप जाकर के देख सकते हैं बिल्कुल डीपली। हमारा कहना आपसे यही है कि 100 ना पढ़ के आप 9 पढ़िए, लेकिन इस तरह से पढ़िए। भाई आप एक बात बताओ, आपने 100 लाइनें पढ़ ली, ठीक है, लेकिन याद एक भी नहीं हुई, याद एक भी नहीं हुई। लाइनें तो आपने 100 पढ़ ली पूरा दिन में, ठीक है, किसी वन लाइनर बुक या आपके वन लाइनर जो भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आपने 100 लाइनें पढ़ ली, लेकिन एक लाइन भी आपको याद नहीं हुई। लेकिन आपने क्या किया कि भाई एक टॉपिक उठा लेते हैं, कि हम क्या उठा लेते हैं, मगध साम्राज्य उठा लेते हैं साहब, मगध साम्राज्य उठा लेते हैं। अभी इस एक टॉपिक को आपने बारीकी से जब पढ़ लिया तो इससे बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि एक कहानी है इसके अंदर, उसमें केवल वन लाइनर है, आपके दिमाग को टॉर्चर कर रहा है। इसके अंदर क्या है, एक कहानी है। जब आप पूरा टॉपिक उठा रहे हो, टॉपिक पूरा उठा रहे हो, तो इसके अंदर क्या है, एक कहानी है। कहानी सुनो, ज़बानी सुनो, ठीक है। हमें प्यार हुआ था, नहीं हुआ था, ठीक है ना भाई। तो आप क्या क्या करेंगे, आप इसको याद रख सकेंगे। क्यों? अब बात आ जाती है कि सर वन लाइनर क्यों याद नहीं रहता, ये कहानी वाला एकदम जल्दी क्यों याद हो जाता है? क्योंकि जब कहानी हम लेकर के चलते हैं तो उसमें हम इंटरेस्टेड रहते हैं कि भाई क्या क्या हुआ होगा, क्योंकि उसकी फिल्म हमारे दिमाग में चलती रहती है। क्यों? क्योंकि भाई कोई भी आपसे कुछ बात बोल रहा है आप भूल जाते हो, लेकिन जब आप मूवी देखने के लिए जाते हो और मूवी देख करके आ जाते हो तो एक बार में पूरी मूवी याद हो जाती है, पूरी फिल्म याद हो जाती है। वैसे ही एक कहानी होती है। जब आप कहानी अपने टीचर से सुनते हो या आप खुद भी
बुक को इस तरह से पढ़ते हो कि कहानी की तरह पढ़ते हो, तो आपके माइंड में एक फिल्म चलती रहती है कि हाँ इस तरह से इसने किया होगा, कि हाँ अलाउद्दीन खिलजी इस तरह से मारता होगा, कि गयासुद्दीन बलबन ने कटिहारों का इस तरह से दमन किया होगा, कि इसने मार मार के सभी गांवों के चौराहों पर लाशों के ढेर लगाए होंगे। वो सारी तस्वीर आपके दिमाग में बनती चली जाती है, ठीक है। लेकिन वन लाइनर में क्या बता देगा कि भाई गयासुद्दीन बलबन एक बहुत बड़ा निरंकुश राजा था, ठीक है था, लेकिन क्यों था ये तो बताया ही नहीं। इस सब को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कहानी की तरह पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और इतिहास क्या है, हमारा बीता हुआ समय है, और जो बीत जाता है वो एक कहानी होता है। कहानी की तरह बताते हो ना कि भाई कल हम उसके साथ रेस्टोरेंट गए हुए थे, बैठकर चाय पी रहे थे, ठीक है। इतने में उसके पिताजी ने देख लिया, हमारी पिटाई हो गई, ठीक है। तो नहीं करना ऐसा, ठीक है ना। तो एक कहानी हो जाती है ना भाई, आप अगर पिटे होगे कहीं तो कहानी हो जाएगी सब, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इस तरह से ये याद करना होता है, इस तरह से आपको अपना पढ़ाई का पैटर्न चेंज करना होगा। बात आ जाती है कि कितने समय तक पढ़ें, समय मैटर नहीं करता, ठीक है। अगर आपने अपना टॉपिक पकड़ लिया है तो आप ये सोच करके बैठो कि सर हम इसको पढ़कर ही उठेंगे, अब क्या करेंगे, हम इसको पढ़ेंगे और पढ़कर ही उठेंगे, और इस तरह से पढ़ो, ठीक है। कोशिश करो कि हम इस तरह से पढ़ें इसको कि हमें दोबारा ये टॉपिक पढ़ना ही ना पड़े। कि हम दोबारा क्यों पढ़ें सर इसको, हम तो अभी पढ़ेंगे, अभी इसको खत्म करके अपने माइंड में डाल लेंगे, बात खत्म। लेकिन क्या करना पड़ेगा भाई, टॉपिक उठा के उसको कहानी की तरह पढ़ना पड़ेगा। अगर रटने की कोशिश करोगे तो वो रोज रटना पड़ेगा, तब जाकर के आपको 8 दिन में एक टॉपिक याद होता है। लेकिन कहानी की तरह पढ़ोगे तो एक दिन में एक टॉपिक याद कर लोगे। अगर आप वन लाइनर रट कर पढ़ोगे तो आप 8 दिन में भी एक टॉपिक याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब बाकी आपको हमने बता ही दिया है, आप इसको अच्छे से ध्यान देना हमारी बात पर। अगर एक बार में समझ ना आया हो, दोबारा उसको समझना कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, किस तरह से आपको पढ़ना है। अब इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है ना। और साथ ही साथ जीएस की भी सभी वीडियोज चैनल पर पड़ी हुई हैं, जाकर के देख लीजिए। और साथ आगे की जीएस हम पढ़ाते रहेंगे, इसके तुरंत बाद ही हम एक वीडियो और डाल देंगे। थैंक यू क्लास।